we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और हमारे साथ हैं हमारे सीनियर प्रशांत सर। तो आज हम जो सबसे बड़ी खबर जो पूरे दिन चर्चा का विषय रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ है, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर युद्ध किया। लगभग 39 से 40 दिन तक ये युद्ध चला। मतलब कई सैनिक मारे गए, कई लोगों, आम जनता भी मारी गई इस युद्ध में। कितना नुकसान हुआ हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद, ये लगातार आप देख रहे थे। लेकिन सीज फायर के बाद जब ट्रंप ऐलान करते हैं कि 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया, ये सीज फायर कैसे हुआ, ये तमाम सवाल उठने लगे। तो सर, ये सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि युद्ध विराम ये हुआ कैसे, जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। युद्ध विराम की कैसे युद्ध विराम कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करने से पहले ठीक एक रात पहले की न्यूज रूम के एनवायरनमेंट समझ लेते हैं जी। रात के 9 बजे 8:30 बजे अचानक जो है ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पे और ईरान के तमाम जगहों पे हमले शुरू हो जाते हैं। कई ब्रिज और कई रेलवे ब्रिज जो हैं वो उन पे हमले शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मैसेज जाने लगता है कि हाँ, ट्रंप का जो अल्टीमेटम था 48 घंटे वाला, वो खत्म होने वाला है और अब दुनिया में तबाही आने वाली है। यानी कि अब हमले बहुत तेज होने वाले हैं, कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा। ट्रंप भी लगातार उतनी ही एग्रेशन से बोलते गए। लेकिन अचानक कुछ घंटे पहले, मतलब अल्टीमेटम खत्म होने के कुछ घंटे पहले, ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है और जिसमें उन्होंने ट्रंप जो है सीज फायर का यानी कि युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप जो है वो युद्ध विराम करने के लिए बेबस हो गए थे या ईरान मजबूर हो गया था झुकने के लिए। लेकिन तस्वीर जो है इसके पीछे कुछ और ही कहानी कह रही है जी। कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, ईरान को नुकसान हुआ, ये पूरी दुनिया से छुपा नहीं है। ईरान को नुकसान हुआ है। ईरान ने जिस हद तक इस युद्ध के दंश को झेला है वो शायद उनको सालों लग जाएंगे दोबारा रिकवर होने में। लेकिन अमेरिका को भी उतना ही नुकसान हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ट्रंप ने जो अमेरिकी कांग्रेस के बीच में जो बजट रखा था डिफेंस के लिए, वो इतना बजट था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी नहीं था इतना। तो इसी से अंदाजा लगा सकता है कि ट्रंप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। लेकिन ट्रंप अपने ही घर में घिर गए थे। तमाम सांसद जो उनकी अपनी पार्टी के थे और विपक्षी पार्टी के थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया था कि ये अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो। तो अमेरिका की गलियों में जो है ट्रंप के खिलाफ नारे लगने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, लाखों लोग सड़कों पे आ गए थे। इन सब दबाव के बाद ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट और दुनिया भर के जितने देश हैं उनसे भी प्रेशर झेल रहे थे। सभी यही कह रहे थे कि ट्रंप की अकेले की तानाशाही से, तानाशाही वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ट्रंप चाहते तो ये युद्ध कभी भी बहुत पहले खत्म कर सकते थे या ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन ट्रंप ने अपनी एक तानाशाही से इस पूरे जंग को अंजाम दिया और ऐसा उनको पूरी दुनिया से मैसेज मिलने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध विराम कैसे हुआ जी। इसको समझने के लिए हम चलते हैं इसके अगले स्लाइड पे। बिल्कुल। ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे स्क्रीन पे, ये सीज फायर के बाद ट्रंप का पहला ट्वीट था। इस ट्वीट में ट्रंप ने विश्व शांति की बात कही। मतलब एक तरह से ये देखा जाए, विश्व शांति की बात कौन कर रहा है? ट्रंप, जो अब तक ईरान को लगातार धमका रहे थे, वो अचानक जो है पलट गए। जैसा कि सर ने बताया कि वो बेबस हो गए। उसके बाद जो है उन्होंने ये, जब सीज फायर हुआ तो ये ट्वीट किया। ये इंग्लिश में उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर किया था, मैं हिंदी में एडिट करके आपको बताती हूँ। विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन, ईरान शांति चाहता है, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही बात हर कोई चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका होर्मुज जल डमरू मध्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद करेगा। सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, खूब पैसा कमाया जाएगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। उसके बाद ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हम हर तरह की सामग्री लेकर जाएंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए वहीं मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक से चले। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं। ये मध्य पूर्व का स्वर्ण युग हो सकता है। ये ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर आज सुबह ही, जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया, उसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने ये सोशल पर पोस्ट किया। दीपिका, इस ट्वीट के मायने बता देते हैं। इस ट्वीट में जो उन्होंने कई जगहों पे उन्होंने कहा है कि हम ईरान को रीबिल्ड करने में पूरी मदद करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीज फायर के लिए, यानी इस पूरी जंग को खत्म करने के लिए, ईरान ने अपनी शर्तों में इस पॉइंट को भी रखा है जी। कि ईरान ने जितनी शर्तें रखी थी उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने उनको नहीं माना हो। ईरान अपनी सारी बातों को मनवाने में कामयाब रहा है।
तो कुल मिला के इसको अमेरिका की जीत ना मानते हुए हमें अगर दूरदृष्टि से देखें तो ईरान की जीत होती है। बिल्कुल। ईरान ने जिस जज्बे के साथ इस जंग को लड़ा है उससे साफ साफ है कि ट्रंप और अमेरिका झुकने पर मजबूर हो गए थे। इन्होंने अपने ट्वीट में साफ साफ इन्होंने कहा है, हॉर्मुज का जिक्र किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिली हुई है इस वक्त। इन्होंने ईरान के रीबिल्ड करने की बात कही है जिसकी वजह से जो ईरान ने अपनी शर्तों में रखा था। तो इसका मतलब ये ट्वीट अपने आप में बता रहा है कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की सोच क्या थी। ये ट्वीट ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूर थे और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या हुई ये और समझेंगे अगले स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। शैडो ब्रोकर बने जेडी वेंस। जेडी वेंस कैसे शैडो ब्रोकर बने सर? बताते हैं। शैडो ब्रोकर ये होता है कि हम सामने नहीं आएंगे, तस्वीरों में नहीं दिखेंगे, दुनिया की नज़र में नहीं आएंगे, लेकिन हम वो सारा काम करेंगे जो एक डील को क्लोज करने के लिए किया था, उसी को कहते हैं शैडो ब्रोकर। जेडी वेंस की भूमिका बहुत अहम थी इस पूरे डील को, इस सीज फायर को इम्प्लीमेंट करवाने में। ईरान और अमेरिका के बीच शांति स्थापित करने में जेडी वेंस की अहम भूमिका थी। अमेरिका से तमाम ऐसे अधिकारी थे जो ईरान के अधिकारियों के टच में थे, उनसे बात कर रहे थे कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, लेकिन किसी की नहीं चली। ईरान ने किसी को भी उतनी तवज्जो नहीं दिया। लेकिन जेडी वेंस में, जो कि ये माने जाते हैं कि ट्रंप की राइट हैंड है और अमेरिका के बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए माने जाते हैं, इनकी भारत से भी इनके अच्छे रिश्ते थे, भारत आए भी थे जेडी वेंस। तो इनकी जो है रिलेशनशिप मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ है उनके साथ भी बहुत अच्छे हैं। अब इस पूरे गेम प्लान को आप समझिए अगर उसमें, तो जेडी वेंस ने छुपी तौर पर ईरान के तमाम उन जितने भी उन्होंने पॉइंट्स दिए थे, 10 पॉइंट ईरान ने रखे थे कि ये पॉइंट जब तक नहीं माने जाएंगे तब तक हम शांति समझौता नहीं करेंगे, युद्ध विराम नहीं करेंगे। उसी को समझाने के लिए जेडी वेंस ने एक एक पॉइंट पे काम किया। न सिर्फ उन्होंने ईरान को समझाया बल्कि ट्रंप को भी समझाया, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक ट्रंप नहीं मानते तब तक होता नहीं। तो अगर ये शैडो ब्रोकर की भूमिका में है तो यहाँ पे हम बताएं कि अमेरिका ने इस पूरे युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए बैड कॉप गुड कॉप वाली जो ट्रिक होती है उसको अपनाया। ट्रंप लगातार तीखे हमले बोलते रहे अपने जो है ट्वीट से, अपने सोशल पोस्ट से, ट्रुथ सोशल से, और वो हमले करते रहे कि अब हम 48 घंटे का दे रहे हैं, हम 6 महीने का दे रहे हैं, अब हम 2 महीने का दे रहे हैं और हम ये कर देंगे, हम तबाही कर देंगे, हम आपके बिजली पानी सबके ठिकानों पे हमले करेंगे, परमाणु ठिकाने पे हमले करेंगे। लेकिन पीछे से जेडी वेंस गुड कॉप की तरह ईरान से बात करते रहे, उनको समझाते रहे कि, और इस तरीके से उन्होंने इस पूरे डील को क्रैक किया। बिल्कुल। अब इस ईरान ने क्या समझौते रखे थे और क्या थी इसके पीछे की वजह, और जेडी वेंस ने कैसे जो है ट्रंप को समझाया, उसको अगले साइड में समझते हैं। ये है अगली हमारी स्लाइड। इसमें डील में क्या क्या है, मतलब ईरान ने क्या क्या 10 शर्तें रखी जिसको ट्रंप ने माना, जिसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ है। तो सर वो 10 शर्तें एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कोई पहली शर्त है ईरान की कि कोई हमला ना किया जाए, अमेरिका आक्रामकता ना दिखाए। ऐसा ईरान ने ट्रंप के सामने शर्त रखी जिसको ट्रंप ने माना। दूसरी शर्त है होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा। उसके बाद तीसरी शर्त, ईरान को यूरेनियम संवर्धन करने का अधिकार मिलेगा, जैसा कि ईरान कई बार कह भी चुका है और अब एक बार फिर से ये शर्त रखी है। और चौथी शर्त है ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए अमेरिका, ऐसा ईरान ने एक शर्त की। पांचवी शर्त ये रखी है कि यूएन ईरान के खिलाफ अपने प्रस्ताव वापस ले। छठी शर्त पे आते हैं सभी दूसरे प्रतिबंधों से ईरान को मुक्त किया जाए, मतलब और भी जितने बैन लगा रखे हैं अमेरिका ने वो उससे मुक्त कर दिया जाए। सातवीं शर्त पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के प्रस्ताव खारिज हो। आठवीं शर्त यह है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो, मतलब जो युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ है वो चाहता है ईरान की उसकी भरपाई की जाए। और 9वीं शर्त है अमेरिका अपने सभी सैनिक इस क्षेत्र से हटाए, जहां ईरान के क्षेत्र में जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए, ऐसे ईरान की 9वीं शर्त है। उसके बाद 10वीं शर्त है और आखिरी शर्त कि लेबनान और दूसरे मोर्चों पर तुरंत हमले रोके जाएं। ईरान के जो और भी जगह पर हमले हो रहे हैं लगातार उसको रोका जाए, ऐसे ईरान ने 10वीं शर्त ट्रंप के सामने रखी है, जो कि जैसा कि सर ने बताया कि जेडी वेंस पर्दे के पीछे रहकर ट्रंप को मना रहे थे। तो ये वही 10 शर्तें हैं जिसको जेडी वेंस ने ट्रंप के सामने रखी और उनसे मनवाया। दीपिका देखेंगे अगर आप इनकी 10 शर्तों को देखेंगे, ईरान ने ये डील मनवाने में, युद्ध विराम करने में अपनी जो 10 शर्तें रखी थी, इस 10 शर्तों को अगर गौर से देखा जाए तो आप देखेंगे कि सबसे पहली शर्त तो ऑब्वियसली युद्ध खत्म करना है तो आपको हमले रोकने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरी शर्त पे आते हैं होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा। अब होर्मुज एक ऐसी चीज है जिसकी फाइट चल रही थी।
अमेरिका कह रहे थे कि होर्मुज, अमेरिका का कहना था कि होर्मुज पे हम नियंत्रण रखेंगे और हम अपने तरीके से चलाएंगे ताकि ईरान की डिक्टेटरशिप ना हो। ईरान ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा नहीं, होर्मुज तो हमारा ही रहेगा। तो स्टेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल पूरी तौर पे ईरान को होगा और अमेरिका उसके लिए मान गया है, तैयार हो गया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। इस पूरे जंग की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी कि ट्रंप बार बार एलिगेशन लगा रहे थे कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहे हैं, यानी कि वो यूरेनियम संवर्धन और सारे जो हैं वो परमाणु प्रोग्राम वहाँ चला रहे हैं। अब बताइए, जब ईरान की इस शर्त को अमेरिका मान जा रहा है, ट्रंप मान जा रहे हैं, तो आखिर ये जंग हुई क्यों? बिल्कुल बड़ा सवाल है कि अगर आप यही शर्त मान गए तो फिर तो खत्म हो गया ना। तो ये तो इतिहास हमेशा से ट्रंप को इस चीज के लिए कोसता रहेगा कि आखिर ये जंग की क्यों गई थी। बिल्कुल 40 दिन तक पूरी दुनिया जो है जंग में घुसी रही, आखिर क्यों? ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हटाए अमेरिका। अब अमेरिका या उससे जुड़े हुए जितने भी देश हैं वो ईरान पर लगे प्रतिबंध की वजह से मजबूर हो जाते हैं इनके साथ में बिजनेस नहीं करने के लिए। अब ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाएंगे तो यानी कि ईरान ने अपने ग्रोथ को भी क्लियर कर लिया कि अब आने वाले टाइम में हमारे डील चलती रहेगी। मान लेते हैं वो अमेरिका ये भारत के साथ में हो, दूसरे देशों के साथ में हो, तेल के रिलेशन हो, सब कुछ हो, वो सब उनका जारी हो जाएगा जी। सबसे बड़ी चीज है जिसका जिक्र जो है उन्होंने ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी किया है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो। अब सोचिए कि अमेरिका को कैसे डबल नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ट्रंप को अमेरिका में कई मिलियन डॉलर जो है उनके बर्बाद हो गए इस युद्ध के लड़ने के लिए। कई सैनिक उनके मारे गए, कई उनके हथियार F-17, F-35 जैसे एडवांस जो जेट थे वो मारे गए, उनकी जो है पूरे दुनिया भर में बेइज्जती हुई। डेफिनेटली उनका बिजनेस मार्केट से डाउन होगा। प्लस करोड़ों रुपए जो उनके खर्च हो गए, करोड़ों डॉलर खर्च हो गए सिर्फ इस युद्ध को लड़ने के लिए। तो और इसके बाद जिन बमों से इन्होंने ईरान को बर्बाद किया, अब उसी ईरान को आबाद करने के लिए भी यही पैसे देंगे। अब अमेरिका को हर तरह से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की जनता कैसे ट्रंप को माफ करेगी और अगले चुनाव में उनको क्या नतीजे दिखाएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए, चुनाव का जिक्र किया सर आपने, तो चुनाव अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म है इस समय, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस वजह से भी झुके होंगे कि ट्रंप इस वजह से भी झुके होंगे कि जनता के सामने मेरी बैड छवि जा रही है, इसलिए मैं। यही वजह है कि जेडी वेंस को नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए प्रोजेक्ट करना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ठीक है, इनके नाम की चर्चा तेजी से चलने लगी है अमेरिका में जी। आगे समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान के जाल में कैसे ट्रंप फंस गया। युद्ध 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर, इजराइल ने पहले ईरान पे हमला बोला, उसके बाद फिर अमेरिका ने भी हमले बोले। उसके बाद सबसे बड़ी सी इनके पास में कि इनका जो सुप्रीम लीडर था, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्लाह खमैनी मारे गए। ठीक है, अब खमैनी मारे जाने के बाद में उसके बाद उनके और भी जो हैं बड़े लीडर्स मारे गए। अब अमेरिका ने सोचा कि हमने इनके बड़े लीडर्स को मार दिया यानी कि युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ईरान ने सबसे अच्छी मोज़ेक प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर दिया। मोज़ेक प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपका लीडर मारा जाता है तो उसके नीचे का जो लीडर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। मतलब कभी भी लीडर की वजह से न तो कोई जंग रुकेगी, न तो देश का कार्यक्रम रुकेगा, कोई देश सुचारू रूप से वैसे ही चलता रहेगा। तो ये मोज़ेक टेक्नोलॉजी ने ट्रंप को मजबूर कर दिया। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था किसको उसको मारते जाए हम। पूरे अमेरिका और इजराइल, ये इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो यही इसीलिए डिकोड नहीं कर पाते थे आखिर हम किसको निशाना बनाएं जी। जब तक खमैनी मारे गए, दूसरे लीडर आ गए। उनके सेना में भी, ईरान की सेना में भी जितने लोग मारे थे, एक नया IRGC का एक लीडर को मार दिया, उन्होंने दूसरा लीडर खड़ा कर दिया। तो इनके पास में ये ऐसा मोज़ेक प्रिंसिपल तैयार है इनका, जिसमें कि ये कभी लीडरशिप की कमी की वजह से कोई वॉर या कोई बड़ा मिशन जो है वो रुकेगा नहीं। तो ये मोज़ेक सिद्धांत जो है इनका, इसकी वजह से ईरान ने ट्रंप को अपनी जाल में फंसा दिया। अब नंबर 2 पे बात करते हैं कि थका देने वाला युद्ध। आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिका ने ईरान पे लगातार हमले किए, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, बहुत दूर से लॉन्ग रेंज मिसाइल, अपने पूरे जो है USSR को पूरा जो है शिप ला के रख दिया, F-17, F-35 बड़े बड़े सब लगा दिया। ईरान ने कहा नहीं, हम नहीं लगा रहे। उन्होंने छोटे छोटे सस्ते जो है वो उनका इस्तेमाल किया और उसके थ्रू वो सिर्फ इन्होंने कहा मैं डिफेंस में इतना खर्च कर दूंगा कि हमें अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सब शांत थे तब ईरान अटैक करता था, अपने सस्ते जो है जो मिसाइलें हैं और हथियार हैं उनसे करता था। एक रिपोर्ट कहती है कि जिसमें अमेरिका अगर एक हमले करने के लिए 1.5 करोड़ खर्च करता था तो ये मात्र 40,000
तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान ने कहा कि नहीं हमारे पास है, उसके पास में ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी में बड़े अच्छे इंटरसेप्टर और सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, सब थे, लेकिन उन्होंने सबको कहा अभी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट तक जब अब ट्रंप की फाइनल वार्निंग थी तब उन्होंने कहा कि अब हम इसका इस्तेमाल करने की तरफ जा रहे हैं जी। तो इन्होंने अपने कम खर्च में इतने लंबा युद्ध को खींच दिया कि ये थक गए। ट्रंप के पास में हो गया यार जितना लंबा जंग खींचेगा उतना ज्यादा अमेरिका को नुकसान होगा, उतना ज्यादा ट्रंप जो है इरिटेट होंगे और वो बड़े बड़े अपने हथियार बड़े बड़े खर्च करते रहेंगे, जहां इकोनॉमिकली उनको लॉस होगा। तो कुल मिला के ईरान के जाल में ट्रंप फंस गए, सिर्फ अपने ईरान की जो एक वॉर टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने कम खर्च वाले मिसाइल यूज करते हुए ये बहुत बड़ा संदेश ईरान ने दिया है कि आपको सिर्फ बहुत महंगे महंगे हथियार बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे भी सटीक हथियार भी जो बनाएंगे वो भी आपको एक लंबी जंग के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के नंबर 2 जो पॉइंट है कि थका देने वाला जो युद्ध था ईरान ने उसको बहुत बखूबी निभाया और ट्रंप जाल में फंस गए और अल्टीमेटली उनको लगा कि इसमें तो हमको दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, तो इस जंग को खत्म करना ट्रंप की मजबूरी हो गई, मजबूरी बन गई। ठीक है। अगला आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के पास में एक ऐसा हथियार था जिससे कि न सिर्फ ट्रंप अमेरिका और इजराइल को परेशान कर सकते थे बल्कि पूरी दुनिया में परेशान। हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी, वहाँ अरेंजमेंट, वहाँ पे इंतजामात ऐसे थे वहाँ एक जहाज बिना उनकी मंजूरी के हिल नहीं सकता था वहाँ। बिल्कुल। और ये एक ऐसी लाइन है, मतलब ये एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ठहर सी गई। हर जगह एलपीजी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, मूवमेंट नहीं है, महंगाई सब कुछ होने लगा। तो यानी कि ये एक था उनका डिप्लोमेटिक वॉर। डिप्लोमेटिक वॉर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इसको रोक करके जितने भी ईस्टर्न लोग थे, चाइना, अमेरिका, चाइना, भारत, पाकिस्तान, जहां जहां भी आ सकते थे, सब पे प्रेशर बना दिया। अब ऑब्वियसली जो लोग परेशान होंगे वो ट्रंप से बात करेंगे, अमेरिका से बात करेंगे, वो सब कहेंगे भाई ये जंग खत्म करो। तो ये थे वो कुछ बड़े पॉइंट्स जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईरान नहीं झुका है, ट्रंप झुके हैं। ट्रंप बेबस हो गए थे इस युद्ध को रोकने के लिए, इसीलिए उन्होंने वो जो 10 शर्तें हमने आपको दिखाई वो 10 शर्तें वो मान गए और ये युद्ध रुक गया जो लगभग 39 से 40 दिनों से चल रहा था, जिसमें पूरा मध्य एशिया परेशान हुआ। उसकी वजह से ट्रंप मजबूर हुए, कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर बना, दबाव पड़ा और वो आखिरकार जो मतलब ख्वाब सजा के बैठे थे कि ईरान घुटने पे आएगा, ईरान कहीं भी इतने दिनों से 40 दिनों जो लगभग 40 दिन बताया जा रहे हैं, बिल्कुल 40 दिनों में कहीं भी घुटने पे नहीं आए। वो लगातार मुंहतोड़ जवाब ही दे रहा था और आखिरकार ट्रंप बेबस हो गए और उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया ईरान की 10 शर्तों को मानते हुए। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।